वेलकम दोस्तों स्टडी विद आई। दोस्तों क्लास 10 की ये क्लास होगी जिसमें मैं आपको अभ्यास प्रश्नावली 1.2 लगाऊंगा। अभ्यास प्रश्नावली 1.1 की मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, उसका एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। एक चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैं हर क्वेश्चन से नहीं लगवाता। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट हो, अभ्यास प्रश्नावली किसी भी राइटर की अगर आप बुक लगा रहे हैं और आपको डाउट है तो आप मेरे नंबर 7897500319 पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो बोर्ड पे जरूर लगाऊंगा, देख लीजिएगा बोर्ड पे लगाऊंगा। और अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाई लेवल का नहीं है या फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं समझा सकता हूं तो मैं आपको तुरंत ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा सॉल्व करके। चलिएगा दोस्तों, मैं आज आपको इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखाऊंगा दोस्तों। एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों आपने मुझसे एचसीएफ पढ़ा होगा और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम। एचसीएफ के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। एचसीएफ क्या होते हैं? या बड़ा सा बड़ा वह संख्या होती है जो संख्या के अंदर उपस्थित होता है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो हमारी संख्या को भाज्य कर सके। सपोज करो मेरे पास कोई तीन वैल्यू है 12, 15, 60 और अगर मैं आपसे इसका एचसीएफ पूछूं तो इसका एचसीएफ एक तो आपके पास ये विधा है 12, 15, 20 निकाल लीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों? 60। इसी प्रकार मुझको पेपर में आपके क्वेश्चन यहां से आएंगे, इन टॉपिक से नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपना सुझाव और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है, लिखा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या और उनका गुणनफल। अब आपको जांच करना है कि इन संख्या का क्या भाग होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आपको। अच्छा चलिए एक काम करिएगा, मैं खुद ही क्वेश्चन पहले देता हूं। जैसे लिखा है एक संख्या है हमारी 225 200 और दूसरी संख्या हमारी है दोस्तों 200। मैंने आपका इसका एचसीएफ आपको दे दिया हमने। एचसीएफ है कितना? 50। अब मैं आपसे पूछूं इसका दोस्तों एलसीएम कितना होगा, यानी अब इसका एलसीएम बताइए। तो आपके पास एलसीएम को हमने यक्स माना 50, 250, 200 इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ये से कटेगा 5 और 5 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 1000। यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1000। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हमको जांच करनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो क्वेश्चन मुझे लगाने में थोड़ा सा दिक्कत है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड करिएगा। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों कि संख्या 12, 13, 12, 15 और 21, 12, 15, 21 में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है? एलसीएम और क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले दोस्तों आप इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताया है। दोनों वैल्यू का डिफरेंट देखो, इनका डिफरेंट कितना है दोस्तों? 3। क्या 3 इससे कटेगा? 3 इससे कटेगा, 3 से, यानी कि इसका एचसीएफ आ गया कितना दोस्तों? 3। अब इनको तोड़ लो, इसको अगर मैं तोड़ूंगा मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणे 3 गुणे 2, 15 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 गुणे 5, 21 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 7 गुणे 3। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर 4 है। एलसीएम के लिए सबसे पहला क्या मान आएगा दोस्तों? ये 4 क्योंकि यहां से निकला, और ये 3, ये 5 और ये दोस्तों 7। गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 गुणे 7, 7 छंग 42। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 7 छंग 42। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा ये जो मैंने किया है यही होता है अभाज्य गुणनखंड। आपको पहले इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद आपको इसका एचसीएफ देखना है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं
तो इतना निकला। अगर हम HCF की बात करें तो यहाँ से 3 3 और यहाँ पर दोस्तों 3, यानी HCF कितना निकला 3। इसी प्रकार एक और संख्या लिखिएगा और फिर इसका HCF आप मुझे जल्दी से बताएंगे। संख्या हमारे पास है 8 9 25। बच्चों को बहुत डाउट होता है इस क्वेश्चन में, देखिएगा 8 को क्या लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों हम 3 गुणे 3, और 5 को 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5। अगर आप ध्यान से देखें HCF की बात करें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसमें मिल रहा हो, तो हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो HCF कितना आएगा 1। बात करते हैं LCM की, तो LCM में ध्यान से देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, 8 गुणे 9 गुणे 25, इसका आप गुणा कर लीजिएगा और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलेगा आगे। इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2019 में और 2018 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि कोई संख्या है जिसके 2 मल्टीपल है। संख्या ऐसी लिखी है, यदि HCF 225 और 60, 225 और 60, यानी कि एक संख्या का HCF कितना है 225 और 60, और फिर उसके बाद ये बराबर कितने के है 225 माइनस 225 इंटू 5 माइनस 10x, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से समझिएगा दोस्तों, इस वैल्यू का HCF बराबर इतने के है। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख लीजिए और फिर मिला लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा HCF। अगर मैं इसको लिखूंगा दोस्तों, ये होगा 9 गुणे 25 और ये होगा दोस्तों हमारा 12 गुणे 5। 9 की बात करेंगे तो ये होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ये दोस्तों कितना होगा 3 गुणे 2 गुणे 5। यहां से हमने अलग कर दिया, तो यहां से हमारा 3 आ गया, यहां से हमारा 5 आ गया। क्या सही है दोस्तों, ये 3 और ये 5, यानी HCF कितना आएगा दोस्तों 15। हमारा HCF आ गया 15। अब ये जो 15 मान आया हमारा, ये 15 क्या होगा इसके बराबर, यानी कि 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15। आप इसको गुणा करिए, कितना आएगा हमारा ये 5 10 2 12, 5 10 2 12, और ये कितना होगा हमारा 10 1 11 माइनस 10x इक्वल टू 15। इसको घटा लीजिएगा यहाँ से, ये इससे घटेगा और ये होगा 10x। यहां से आएगा दोस्तों 0 1 1 1 इक्वल टू 10x, और x का मान कितना आएगा 1 1 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इससे अभाज्य संख्या में कुछ पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे और फिर उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार का था, क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 18 और 117, 18 और 117। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 18 और 17 का क्या निकालिए HCF, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में था, वो क्वेश्चन नहीं था। 18 और 17 का HCF जो कि कितना है 18 m माइनस 117, 18 m माइनस 117 में m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करिएगा। अगर मैं इसमें कोई मल्टीपल देखूं तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, हाँ इसका मल्टीपल सिर्फ एक मान होगा, क्या होगा हमारा 3, यानी ये पूरा किसके बराबर होगा दोस्तों 3। भाई इसका HCF कितना निकलेगा, आप क्वेश्चन पे निकाल के देखा करिए बैठकर, 3 आएगा, और ये होगा हमारा इतने के बराबर। इस चीज को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये वैल्यू इधर होगी प्लस। अब m बराबर कितना आएगा 120 बटे 18, काट लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको काटेंगे 40, यहाँ होगा 6, ये होगा दोस्तों 20 बटे 3, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम 6 से ही 2 बटे 3,
या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। क्या आपको समझ में आ चुका है? इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको अपरिमेय संख्या बताऊंगा। अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के से रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बनते हैं, इन सारी बातों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखना चाहूंगा।